हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज आ गए हम फिर से डी ब्लॉक के पार्ट 4 के क्वेश्चंस लेकर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है उनको आज ही ये वीडियो मिला है और ये सीरीज ज्वाइंड जो मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग ही चल रही है। उनको जो वीडियो मिलता है उसी का शाम को टेस्ट होता है। तो देखिए काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं पर टेस्ट कोई नहीं दे रहा है। टोटल हमारे पास 15 स्टूडेंट हो गए हैं पर टेस्ट एक ने भी नहीं दिया है। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, टेस्ट ज़रूर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन और आंसर आप लोग बता दीजिए। सभी बच्चे आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। तो आई होप आप लोग आंसर दे रहे होंगे। तो इसमें आप लोगों का मैंने आंसर आप लोगों को बताया है कि जो NS ऑर्बिटल होता है और N-1d ऑर्बिटल होता है, N-1d ऑर्बिटल होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। यानी दोनों ही ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर कर परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो गया सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। ओके, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जैसे अमित रोज टेस्ट देते हैं, मैंने नोट किया है, ज्योति गुप्ता टेस्ट देती है, हर्षित गुप्ता टेस्ट देते हैं, और भी काफ़ी बच्चे हैं, संदीप टेस्ट देता है, अनु भी टेस्ट देती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, संकुल बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किसमें होती है? बच्चों फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। संकुल बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति होती है। तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा है अपनी सुबह वाली क्लास में। तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताइए बच्चों, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन चारों में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर तो कमेंट कर ही दीजिए। जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए सभी। चलिए तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज क्या होता है, हाईएस्ट +7 शो करता है, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होता है। 2 और 5 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है बच्चों? +7। और आप लोगों से निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क कर सकें। और हमने डी ब्लॉक के 2 टेस्ट दे दिए हैं आप लोगों को, तो आप उन टेस्ट को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिक्का धातुएं हैं। सिक्का धातुएं कौन सी होती है बच्चों? फटाफट से बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेक्चर बनाते टाइम आप लोगों को नहीं बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है और क्वेश्चन के रूप में ही इसको देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फटाफट से बता दीजिए, सिक्का धातुएं कौन सी होती है? तो बच्चों सिक्का मतलब कॉपर, यानी कॉपर के ग्रुप वाली जितनी भी मेटल्स होंगी वो सारी क्या होंगी? सिक्का धातुएं होंगी। तो कॉपर के नीचे कौन आता है? क्यों आगे आऊँ, याद करवाया है आप लोगों को, क्यों आगे आऊँ, यानी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब आप अगला क्वेश्चन टिक करिए। बताइए, निम्न में से कौन सा विन्यास सिक्का धातुओं का है? सिक्का धातुओं का विन्यास कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। सिक्का धातु कौन सी होती है? कॉपर के नीचे वाली। तो इनका विन्यास क्या होगा? जल्दी से दिमाग लगाइए, जल्दी से दिमाग लगाइए, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, सिक्का धातुओं का विन्यास क्या होगा? क्या बच्चों 281 होगा, या 288 होगा, या 28181 होगा, या 21883 होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप लोगों को ही बताना है इसका आंसर, फटाफट से दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। चलिए आप लोगों को ही बताना है इसका आंसर, हम आप लोगों को कल देंगे। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। ये 28 क्या बोल रहा है समझिए थोड़ा बहुत। 28 क्या बोल रहा है? लगाइए दिमाग, कोई तो सही आंसर दीजिए। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, किसी ने भी कोई भी सही आंसर नहीं दिया है।
चलिए आप दीजिए इसका आंसर और कल हम इस क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। संक्रमण धातु तथा उनके यौगिकों की उत्प्रेरक क्रिया उल्लेखित करती है। बताइए उत्प्रेरक क्रिया। उत्प्रेरक आज ही हमने पढ़ाया आप लोगों को। उत्प्रेरक होने का रीज़न क्या होता है बताइए जल्दी से, कैसे होता है उत्प्रेरक? जल्दी से आंसर दीजिए सभी। तो कैसे होता है? यहाँ पे क्या होता है कि डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने की टेंडेंसी रखती है और साथ में संकुल बनाने की क्षमता को भी रखती है। तो यही क्रिया उत्प्रेरक को उल्लेखित करती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। और आज ही मैंने आप लोगों को करवाए ये सारे क्वेश्चन आज ही करवाए हैं। समझ लीजिए अभी आपका रिवीजन हो रहा है। जिन्होंने ज्वाइन करा है वो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं तो थोड़ा मज़ा भी लीजिए। बताइए छोटे आकार के कारण यह धात्विक प्रकृति या अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन या ये सभी, जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से बता दीजिए। हर्षित, ज्योति, अनु, अमित ये भी एक्टिव रहते हैं। आप लोग भी बताइए फटाफट से। तो आज ही हम लोगों ने देखा कि रंगीन होने का कारण क्या है बच्चों। रंगीन होने का कारण क्या है जल्दी से बताइए। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, इसका कारण क्या होता है बच्चों? अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए रंगीन का एक बार और कारण सुन लीजिए। ये हमारा होता है डी, ये क्या है? डी ऑर्बिटल है। ये डी ऑर्बिटल ब्रेक होता है T2G और EG में। ऐसे ये T2G बना देते हैं, ये EG हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये ऊपर की तरफ यहाँ EG में जाएगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे कलर शो होता है। सारा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अयुग्मित होने चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा तब तक ही आप लोगों का यहाँ पे रंगीन शो होंगे ये एलिमेंट। ओके, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या आया था? सी। आगे हम चलते हैं। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त होती है? जल्दी से बताइए बच्चों। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाला ही क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों अभी मैंने बताया था NS एंड N-1D, NS एंड N-1D दोनों भाग लेते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं आती है। तो नींदों में भी याद होना चाहिए, रट लेना है आप लोगों को NS और N-1D इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता दीजिए बच्चों इसका तो आंसर। निम्न में कौन अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए आप लोग, और आप लोगों को इसे सोल्व करना है। जल्दी से बताइए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाता है? तो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया था कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 शो होती है। क्या शो होती है? +8 शो होती है। और ये +8 शो कौन करता है बच्चों? तो ये करता है एक तो रुथेनियम और एक ओस्मियम। रुथेनियम एंड ओस्मियम +8 शो करते हैं। तो यहाँ पे RU ऑप्शन है क्या? नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या है? ओस्मियम यहाँ पे ऑप्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर में कमी मत रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बच्चों बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संक्रमण तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। ये प्रतिचुंबकत्व दिखाते हैं या क्रियुग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं या मिश्र धातु नहीं बनाते हैं या ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं? जल्दी से बताइए सही कौन सा है, किसके लिए? संक्रमण तत्वों के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये अनुचुंबकत्व होते हैं, प्रतिचुंबकत्व नहीं दर्शाते हैं। ये अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करती है क्या? नहीं। ये मिश्र धातु नहीं बनाती है? नहीं, ये तो मिश्र धातु बनाती है, क्योंकि आज हमने पढ़ा है। तो सही कौन सा है? सही लास्ट वाला है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित
करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों लास्ट वाले का आंसर आप लोगों को देना ही है। जल्दी से बताइए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक गलनांक तथा क्वथनांक किसके हैं? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, सर्वाधिक गलनांक व क्वथनांक किसके हैं? तो बच्चों गलनांक व क्वथनांक का आप एक ट्रिक समझ लीजिए। देखिए गलनांक व क्वथनांक उसके ही ज़्यादा होंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो। क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसका गलनांक व क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d5 4s1। क्या होता है? 3d5 4s1। तो आप लोग ऐसे बनाइए, ये तो बना दीजिए, डी बना दीजिए, ऐसे बना दिया, और ये आप लोगों ने क्या बना दिया? एस बना दिया। अब यहाँ पे 3d में कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 5 भर दिया, और यहाँ पे एस में कितना है? 1। यानी टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 5 तो ये और 1 ये, टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे टोटल 6 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि वेनेडियम में आप बना के देखिए कितने आएंगे, निकल में बना के देखिए, फेरस में बना के देखिए, इन सब में कम ही होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, क्रोमियम आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को इन क्वेश्चन को इन्हीं ट्रिक्स से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इसका आंसर आप लोगों को देना ही है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, संक्रमण धातु आयन द्वारा संकुल यौगिक को बनाने की क्षमता का कारण है। और ये मैंने आज ही आप लोगों को करवाया है कि संकुल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कब बनता है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स बनने का रीज़न आज ही करवाया है। तो आप लोगों को नींदों में भी ये पता होना चाहिए कि डी तत्वों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा। और डी कक्षक क्या होते हैं? यहाँ पे रिक्त होते हैं। 3 चीज़ें बताई थी। और क्या बताया था? जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? अधिक होता है। इन 3 कारणों की वजह से ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या बनाते हैं बच्चों? संकुल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे देख के आंसर टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। इसे अकेले को देख के आंसर टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। तो आप लोगों ने सारे ऑप्शन पढ़े और आप लोगों को क्या मिला? छोटा आकार होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक होना चाहिए और अधिक नाभिकीय आवेश होना चाहिए। यानी तीनों ही यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।